Hello. So today we will discuss some problems on Coulomb's law. As you know, in last 4 videos we have completed the theory up to Coulomb's law. Now we will start the problem discussion session. Okay, so Coulomb's law के ऊपर हम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Then we will move to the next topics, that is concept of electric field. Okay, so चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और कैसे ये सॉल्व किया जा सकते हैं. So what is the first question you can see here? Two equal charges are placed 3 meter apart in air. They repel each other with a force of 0.1 gf. Find the charge on each. यानी कि दो चार्ज जो है that are placed at 3 meter apart and दो equal charge, तो equal charge बता के रखा है. इसका मतलब क्या है? This is q and this is also q and the distance between them is r suppose. And the force is given here 0.1 gf. So इसको न्यूटन में ले जाना पड़ेगा. So you have to convert this into न्यूटन. अब देखो ये जीएफ जो है इसको अगर हम किलोग्राम एफ में ले जाना चाहते हैं तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम ले जाओगे तो 10 टू द पावर -3 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. सो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 ये हो गया किलोग्राम एफ. अब देखो इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ यू कन्वर्ट दिस इंटू न्यूटन सो इट विल बी 10 टू द पावर -3 इंटू 9.8. नाउ दिस इज इन न्यूटन, दिस फोर्स इज नाउ इन न्यूटन. ओके, अब देखो तो फोर्स तो गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है दैट इज 3 मीटर और चार्ज निकालना है. सो व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन एयर मीडियम, है ना. फोर्स 0.1 जीएफ एंड हियर लिखा है ना अपार्ट इन एयर. सो इन एयर मीडियम व्हाट यू कैन डू, जस्ट यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन एफ इक्वल टू सिंपल q1 q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा इसमें, है ना. क्योंकि ये कांस्टेंट जो है 1/4πε0 वो सीजीएस में तो अगर एसआई में करते हैं तो वो भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. सो लेट अस टेक इन एसआई यूनिट, क्योंकि ये सब एसआई में है तो इट विल बी जस्ट 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन. और यहाँ से क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू निकालना है. सो हाउ यू कैन फाइंड आउट, देखो वैल्यू पुट कर दो. एफ का जो वैल्यू है दिस इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 9.8. अब देखो 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर एंड आर जो है दैट इज 3 स्क्वायर. ये 9 एंड 9 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल बी क्यू स्क्वायर, देखो सो क्यू स्क्वायर विल बी ये 10 टू द पावर 9 को इधर ले आओ तो इट विल बी 0.1 इंटू 9.8 और ये 10 टू द पावर 9 इधर आएगा तो 10 टू द पावर -9 होगा, -9 -3 सो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा ये -12. सो इसको अगर स्क्वायर रूट कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर. सो आई एम leaving this thing as exercise. Okay, so please do this calculation. It's very easy calculation, you can do it. So you will get the force, yes, you will get the magnitude of charge from here. Okay, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू दिस, यानी कि दो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स दैट इज गिवन. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, सो डिस्टेंस निकालना है. या दो प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का चार्ज जो है दैट इज सेम एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन आल्सो. ओके, एंड डिस्टेंस सपोज वी हैव टेकन द डिस्टेंस इज r. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट r. सो व्हाट इज द फोर्स, द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स विल बी f इक्वल टू 1/4πε0 इंटू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ओके, अब देखो r निकालना है तो r स्क्वायर को इधर ले आते हैं. सो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू स्क्वायर अपॉन एफ. अब वैल्यू पुट कर दो. 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ई का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर, है ना. अपन फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी गिवन है. फोर्स का जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -9. ओके, एंड दिस इज आर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द आर. आर क्या होगा बताओ. देखो इफ यू टॉक अबाउट आर ना तो इसका स्क्वायर रूट होगा, है ना. आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ओके, अब देखो यहाँ 9 एंड दिस 9 विल बी कैंसिल आउट और ये जब स्क्वायर के बाहर आ जाएगा सो इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बस. और देखो स्क्वायर रूट के अंदर कितना है, और 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर 9 तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 18. ये जब बाहर आएगा ये हो गया फिर 10 टू द पावर 9, है ना. दो 10 टू द पावर 9 है तो एक बाहर आ जाएगा. सो इसका मतलब ये डिस्टेंस आ गया देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर. ओके, यानी कि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में वो डिस्टेंस अगर है तो इतना फोर्स होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ओके द डिस्टेंस. सो दिस इज जस्ट मैटर ऑफ द कैलकुलेशन
एंड द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड हियर इज वेरी बेसिक फॉर्मूला, है ना, कूलम्स लॉ का जो बेसिक फॉर्मूला है वही यूज हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ फार अपार्ट शुड टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स इज एग्जस्ट ऑन द अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कितना डिस्टेंस में दो इलेक्ट्रॉन को रखना चाहिए। हाउ फार अपार्ट शुड टू इलेक्ट्रॉन्स बी इफ द फोर्स इज एग्जैक्ट ऑन द अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को जो फोर्स देगा दैट शुड बी द इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड सपोज द डिस्टेंस इज आर, सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा बताओ, 1/4πε0 इंटू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर होगा फोर्स। अब देखो ये जो फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहे हैं। और इन दैट केस व्हाट विल बी द डिस्टेंस आर, है ना, यानी कि फोर्स जो है दैट इज mg। तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो आर स्क्वायर क्या बनेगा 1/4πε0 इंटू स्क्वायर अपन mg। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस, तो 1/4πε0 हो जाता है 9 इंटू 10⁻9, ई का वैल्यू सेम है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर अपन mg। अब देखो mg का वैल्यू, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, you know 9.11 into 10⁻31 kg. For simplicity you can take 9 here, so 9 will be cancelled out, and what will be the g is 9.8. again you also this, if you want to approximate calculation you can take 10 this also, so r will be this square root of this. Okay, so this is the distance, so I think you can do this calculation again. Okay, next क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट बाय द प्रोटॉन ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन एटम का अगर हम बात करते हैं सो 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का 1 ही प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस प्रोटॉन इन अ सर्टेन ऑर्बिट। और इफ दिस इज हाइड्रोजन एटम, सो द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, डू यू नो व्हाट इज द रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज a0, you know 0.53 angstrom फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, यू शुड नो दिस फ्रॉम योर केमिस्ट्री। सो a0 जो है दैट इज द r, यहाँ हम बोल सकते हैं a0 मीन्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम होते हैं ये, एंड दैट कैन बी रिटर्न एज 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन में दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि याद ही रखना पड़ेगा। दे कैन ऑल्सो गिव दिस वैल्यू एज ए डाटा। ओके, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो आपको जो ये मैग्नीट्यूड है ये याद रखना है। ओके, दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स, यू विल डू इजीली। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स, है ना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डिस्टेंस मिल गया, दोनों का चार्ज सेम है, तो व्हाट विल बी द फोर्स 1/4πε0, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है मैग्नीट्यूड, so it will be square upon r square. So this is 9 into 10⁻9. Please put the value of e again, 1.6 into 10⁻9 whole square upon r square means 0.53 into 10⁻10 का whole square. फिर you have to do the calculation, you will get the answer in Newton. Okay, next question देखते हैं। चलो next question देखो क्या है, question number 5. This is two identical balls each have a mass of 10 gram. What charge should this ball be given so that their interaction equalize the force of universal gravitation acting between them? The radius of the ball may be ignored in comparison to the distance between them. मतलब पॉइंट चार्ज का बात हो रहा है इसलिए ये बोला लास्ट लाइन में। अब देखो टू आइडेंटिकल बॉल्स, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों में, जैसे कि ये भी 10 ग्राम का है, ये भी 10 ग्राम का है ना। अगर पहले इसको मैं मास m लिख देता हूँ, ये भी m है, ये भी m है। ओके, तो इसके बीच में, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। व्हाट चार्जेस शुड दिस बॉल्स बी गिवन। अब देखो चार्ज दे दिया, ओके, मान लो ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, तो ये जो रिपल्सन फोर्स है वो काम करेगा। अब देखो ये रिपल्सिव फोर्स जो है इन एसआई यूनिट, इट शुड बी 1/4πε0 इंटू व्हाट क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये बोल रहे हैं इट शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम व्हिच इज जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, यानी कि जी इंटू एम स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ डिस्टेंस का तो कोई बात नहीं, ये तो कट जाएगा। ओके, और निकालना क्या है, क्यू स्क्वायर निकालना है। एम इज ऑल्सो गिवन, देखो एम 10 ग्राम और इसको किलोग्राम में ले जाओगे तो इट विल बी 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि
10⁻² किलोग्राम हो गया ये। सो इट इज क्यू स्क्वायर, सो ये 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू जी का वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इन एसआई यूनिट, और ये मास हो गया 10⁻² का होल स्क्वायर यानी कि 10⁻4। तो यहाँ से क्यू निकाल सकते हो। सो व्हाट विल बी द क्यू स्क्वायर? क्यू स्क्वायर इज 6.67 इंटू 10⁻15 अपॉन 9 इंटू 10⁹। So if you talk about q, then it will be the square root of this, and you should do this calculation again. Okay, so these are some subjective problem where you have to do some calculations also. So this you will get in column. Okay, चलिए next question. Next question क्या है? Question number 6. What equal charges would have to be placed on Earth and Moon to neutralize the gravitational force of attraction, given that the mass of the Earth is this and Moon is this? Same type of question, but here कोई रैंडम दो पार्टिकल का बात नहीं हो रहा है, एक मून है और एक अर्थ है। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। क्लियर? दोनों के बीच में जो इक्वल चार्ज क्या देना पड़ेगा? सपोज क्यू इक्वल चार्ज हमने दे दिया, गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 10⁻25 किलोग्राम एंड द मास ऑफ द मून इज 10⁻23 किलोग्राम, है ना। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा that will be 1/4πε0 into q square by r square, and that will be again equal to g m1 m2 मतलब 10⁻25 into 10⁻23। पहले मैं m1 m2 लिख रहा हूँ अपॉन r square। अब देखो दिस r square is cancel। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इक्वल चार्जेस q फाइंड आउट करना है। तो अगेन q स्क्वायर क्या होगा? देखो g m1 m2 इंटू 1/4, सॉरी 4πε0 ऊपर आ जाएगा यहाँ। सो इट विल बी 4πε0। अब देखो वैल्यू को पुट करने से पहले ही मैं ये स्क्वायर रूट दे देता हूँ। तो देखो स्क्वायर रूट में क्या क्या लिखोगे? जी का वैल्यू लिखोगे 6.67 इंटू 10⁻11, m1 m2 का वैल्यू लिखोगे 10⁻25 इंटू 10⁻23। अब देखो ये 4πε0 जो है इसका वैल्यू, तो 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9, है ना। ये वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। तो 4πε का वैल्यू कितना होगा? 1/9 इंटू 10⁻9, हाँ, यानी कि ये नीचे हो जाएगा। एंड इफ यू डू दिस कैलकुलेशन यू विल अगेन गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन कूलम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रेशियो of electrostatic to gravitational force between two electrons placed at a certain distance in air. Okay, तो देखो रेशियो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। दो इलेक्ट्रॉन से, सपोज दिस इज वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 इज r. so what is the electrostatic force? if F electrostatics is 1/4πε0 into E square upon r square होगा, and what will be the gravitational force? that will be g into m square upon r square होगा। दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल मतलब Fe अपॉन Fg निकालना है। ओके, सो व्हाट इज Fe? देखो Fe इज 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और Fg की अगर बात होगा तो ये उल्टा लिखोगे आर स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर। सो देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो इसका वैल्यू पुट करो, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर। अब देखो जी का वैल्यू तो पता है 6.67 इंटू 10⁻11, और एम का वैल्यू क्या है? एम का तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है। देखो अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें गिवन है। ओके, सो दिस इज द रेशियो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 2 point charges +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charge of +4 microcoulomb, what will be the new force? तो न्यू फोर्स क्या होगा? देखो पहले देखो 2 पॉइंट चार्ज था, एक +2 माइक्रोकूलम और एक +6 माइक्रोकूलम। ओके, तो देखो इसमें एक बात ये है कि ये कहाँ है वो नहीं बताया गया। ओके, तो कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल लेंगे फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। पहले क्या बोला? देखो
+2 माइक्रोकूलम है, यहाँ +2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ जो है +6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम। ओके, अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, सो डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। चलो r ही निकालना है इसमें। फोर्स क्या होगा, तो फोर्स विल बी, अगर हम मान लेते हैं कि 12 न्यूटन फोर्स है, तो इसमें एयर मीडियम भी मान सकते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस आर रिपील ईच अदर विद फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अगर नहीं भी मानेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू निकाल ही जाएगा। देखो क्योंकि एब जो है के इंटू क्या होगा बताओ, 2 इंटू 6 है ना, सो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपन r², तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपर डिस्टेंस का स्क्वायर r² है ना, और ये हो गया 12। देखो तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपन r² है ना, इंटू 12 इंटू 10⁻⁻12। देखो दिस इज, अब देखो ये 12 तो कैंसिल हो गया ना, तो k अपन r² का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 10⁻12 हो गया है ना, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k अपन r²। अब देखो जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, इसमें बोल रहे हैं कि -4 माइक्रोकूलम चार्ज जो है ये देना है, ईच गिवन टू ईच, तो इसको अगर -4 दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। इसको अगर -4 दोगे तो ये +2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है, तो फोर्स जो होगा दैट विल बी k इंटू, देखो k इंटू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 10⁻⁻6 10⁻⁻6 अपन r²। तो ये k/r² का जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे पहले जो था ना 10⁻12, एंड दैट विल बी इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12। देखो यही तो है, लेकिन k/r² है 10⁻12 +12 है ना, तो देखो इसको अगर लिखोगे ना 10⁻+12 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 न्यूटन बन जाएगा। तो नया फोर्स जो बनेगा दैट इज 4 न्यूटन। ओके क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अ पिथ बॉल ऑफ मास 9 × 10⁻5 किलोग्राम carries a charge of +5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of the charge on a pith ball B held 2 cm directly above the pith ball A? तो मान लो कि यहाँ एक पिथ बॉल है A और इसके ऊपर एक पिथ बॉल है B, 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पिथ बॉल A, A के 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है। साइज दैट द पिथ बॉल A रिमेन्स स्टेशनरी, A स्टेशनरी कैसे रहेगा, A का अगर मास गिवन है, देखो ये है मास, तो A का अगर मास m है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा mg, तो ये ऊपर की तरफ एक इसको फोर्स चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसे मिलेगा, क्योंकि अब पिथ बॉल A ऑफ मास दिस एंड चार्ज इज आल्सो गिवन +5 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज भी गिवन है, तो ये B का जो चार्ज है ना ये माइनस होना पड़ेगा, तब ना इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो B का जो चार्ज का साइन है वो तो माइनस होगा, एंड Q इज द मैग्नीट्यूड। तो अब देखो ये ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए दैट इज 5 इंटू क्यू अपन डिस्टेंस स्क्वायर है ना, सो दैट फोर्स वुड बी 1/4πε0 इंटू 5 इज माइक्रोकूलम, सो 5 इंटू 10⁻⁻6 हम लिख सकते हैं कूलम में, इंटू क्यू जो मैग्नीट्यूड निकालना है अपन डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये इसको अगर मीटर में ले जाओगे 10⁻² का होल स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। अब देखो दिस शुड बी इक्वल टू क्या mg, है कि नहीं, Q1 Q2 अपन r², और यहाँ से निकालना है Q का मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेचर तो ऑलरेडी पता है कि माइनस होना चाहिए, तो इसका वैल्यू अगर लिखोगे तो इट शुड बी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6 इंटू 9 Q अपन ये हो गया देखो 4 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू मास इज ऑल्सो गिवन 9 इंटू 10⁻5 किलोग्राम इंटू 9.8। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से ये जो Q है ये निकल जाएगा, तो रुको ये 9 एंड Q जो है सेम लग रहा है, दिस इज Q है ना, दिस इज Q, चलो इसको कैपिटल कर दो क्या, ठीक है, चलो दिस इज Q एंड ये 9 जो है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा, चलो 9 क्लियर। अभी ये कैलकुलेशन करोगे तो ये Q जो है ये निकल जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कॉम्बाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। इफ वन रिपील्स द अदर विद द फोर्स ऑफ दिस, व्हाट आर द टू चार्जेस, दो चार्ज निकालना है। Q1 Q2 चार्ज है 3 मीटर अपार्ट रखा गया है, टोटल कॉम्बाइंड चार्ज है 20 माइक्रोकूलम है। देखो तो एक को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा कितना होगा बताओ, 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दोनों का चार्ज जो है वो 20 है। सो दिस इज विल बी Q1 एंड दिस कैन बी रिटन एज Q2। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर है। दोनों के बीच में फोर्स क्या है, 0.75 न्यूटन है। तो फोर्स भी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट Q1 एंड Q2, मतलब x निकालना है, x निकल गया तो Q1 Q2 दोनों फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द फोर्स, सो 0.075 फोर्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, मतलब x इंटू 20 माइनस एक्स। और देखो इसमें दोनों ये माइक्रो कूलम है ना, तो कूलम में ले जाना पड़ेगा। देखो माइक्रो कूलम है, यानी कि 2 बार 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लीकेशन होगा, एक बार x के लिए एक बार 20 माइनस एक्स के लिए, तो ये 10⁻12 हो जाएगा, अपन 3 का स्क्वायर हो गया तो 9। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 70 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻3 यानी कि 0.075, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ एंड ये हम लिख सकते हैं 20x अपन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻12 अपन 9। अब देखो ये 9 तो कैंसिल, अब देखो 10⁻9 इंटू -12, इसमें भी 10⁻³ बचेगा जो कि इधर से कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या बचा 75 इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे ना तो इट विल बी जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 75, है कि नहीं, इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, है ना, तो राइट साइड को 0 करो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब देखो ये 5 इंटू 15 होता है 75, तो इसको ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15x प्लस 75 इक्वल टू 0, इसको ऐसे मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हो। सो x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि फाइनल जो चार्ज का वैल्यू आ रहे हैं दैट इज वन इक्वेशन फ्रॉम हियर x माइनस 5 इक्वल टू 0 व्हिच विल गिव यू x इक्वल टू 5 एंड अनदर x माइनस 15 इक्वल टू 0 व्हिच विल गिव यू x इक्वल टू 15, यानी कि वन चार्ज जो है दैट इज 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर चार्ज जो है दैट इज 15 माइक्रोकूलम, दोनों को जोड़ दो तो 20 माइक्रोकूलम आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द फोर्स बिटवीन two equal charges placed in a medium at a distance 9 cm from each other is 16 dyne। ओके, एक मीडियम में है, जैसे मान लो कि मीडियम में द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्ज है, दो इक्वल चार्ज है एक पर्टिकुलर मीडियम में, इक्वल चार्ज रिपील प्लेस्ड इन अ मीडियम एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर में है ये फ्रॉम ईच अदर, एंड इसके बीच में जो फोर्स है, इसके बीच में जो फोर्स है दैट इज 16 डाइन, यानी कि सीजीएस यूनिट हम मान सकते हैं। On increasing one of the charges by 56 stat coulomb, it is found that the distance between the charges must be changed by 3 cm in order to keep the force between them same. Calculate the magnitude of the charges and the dielectric constant of the medium. Okay, तो देखो पहले द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस रिपेल इन ए मीडियम गिवन है, इसमें इन ए मीडियम बोल रहे हैं, तो इन ए मीडियम अगर है तो फोर्स कितना होगा बताओ, 1/k इंटू क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर होगा ना, अगर सीजीएस में भी कर रहे हैं हम, तो एफ का जो वैल्यू है देखो 16 है, तो 16 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/k इंटू सिंपल क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 यू कैन से। अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग वन ऑफ द चार्ज बाई 56 स्टैट कूलम, यानी कि दोनों चार्ज में एक हो गया 56 स्टैट कूलम। ओके, इंक्रीज बाई 56, यानी कि दूसरा चार्ज जो है देखो एक हो गया Q प्लस 56, इसको चेंज कर दिया, ये मान लो कि QE है। इट इज फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी चेंज्ड बाय 3 सेंटीमीटर ऑर्डर टू कीप द फोर्स बिटवीन देम सेम। तो डिस्टेंस को भी अगर चेंज कर दिया, चार्ज ज़्यादा हो गया तो डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस को मान लो कि r+3 कर दिया, पहले r था अभी r+3 कर दिया, फोर्स को सेम रखना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम।
ओके। चार्जेस दो बार ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है, तो सेकेंड टाइम जो है देखो, सेकेंड टाइम जो है ये 60 नहीं होगा और ये हो जाएगा 1/k इंटू क्यू प्लस 56 का होल स्क्वायर अपन r प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन जब सॉल्व करोगे, पहले q निकालोगे एक इक्वेशन सॉल्व करके, और कोई भी एक इक्वेशन में q रख दो तो 60 ये आ जाएगा, k आ जाएगा। लेकिन अननोन वेरिएबल 3 हो रहा है क्या, q r एंड k, q एंड r, 3 अननोन वेरिएबल हो रहा है ना। नहीं, पहले तो r इज गिवन है ना, r इज 9 सेंटीमीटर, तब हो जाएगा दो इक्वेशन दो वेरिएबल। ओके, क्योंकि r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो पहले इसमें r इक्वल टू 9 रख दो, इसमें भी r इक्वल टू 9 रख दो, तो फिर दोनों की इक्वल करके एक बार q निकाल लो, फिर q निकालने के बाद यहाँ q का वैल्यू और r का वैल्यू पुट करके k निकाल लो। ओके, सो दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये। कमेंट में जरूर बताना कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल बॉल हैविंग अनलाइक चार्जेस 2 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बॉल्स आर मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, ताकि हम इसको पॉइंट चार्ज मान सके। द बॉल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 36 × -5 न्यूटन। आफ्टर द बॉल्स हैव बीन कनेक्टेड बाय अ वायर, द लेटर हैज बीन after the balls have been connected by a wire and the latter has been removed. The ball repel each other with the force of this, determine the original charges on the balls. So the distance between two equal balls having unlike charges is 2 सेंटीमीटर। दो अनलाइक चार्ज है, तो एक को अगर हम Q1 मानते हैं और Q2 मानते हैं, अनलाइक मतलब एक Q1 एक माइनस Q2 भी हम मान सकते हैं। द रेडियस ऑफ द बॉल्स आर मच लेस देन, हो गया द बॉल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 36 × 10⁻⁻5 न्यूटन, यानी कि इसका जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 36 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ओके, इन दैट केस सपोज द डिस्टेंस इज r, है ना, तो फोर्स कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r², ये होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखो, आफ्टर द बॉल्स हैव बीन कनेक्टेड बाय अ वायर, the letter has been removed, the balls repel each other मतलब Q1 सपोज ग्रेटर देन Q2 हो गया, मतलब हमने मान एक तो ग्रेटर देन मानना ही पड़ेगा, Q1 ग्रेटर देन Q2। अब दोनों को जब एक साथ कनेक्ट कर दोगे ना, तो दोनों का चार्ज कितना होगा, एक का चार्ज हो जाएगा देखो Q1 माइनस Q2/2, और दूसरा का चार्ज भी हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2, क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ Q1 माइनस Q2 है। तो अब देखो ये दोनों चार्ज जो है, दोनों चार्ज के बीच में भी डिस्टेंस सेम ही है, और सेम डिस्टेंस में रखना है। बट इन दैट केस द फोर्स इज चेंज 20.25 × 10⁻5 न्यूटन। सो यहाँ फोर्स कितना लिखोगे, देखो फोर्स लिखोगे 20.25 × 10⁻5 न्यूटन, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, ये r जो है 2 सेंटीमीटर है, इसको हम सॉल्व करने के टाइम यूज करेंगे ना, सो इट विल बी 2 × 10⁻2 मीटर। ओके, तो देखो इसमें जो Q1 Q2 है इसको ऐसे रख लेते हैं, ये तो निकालना है, और R जो है दैट इज ऑल्सो सेम, लेकिन यहाँ Q1 Q2 क्या होगा, ये हो जाएगा, सॉरी इसमें हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 × r²। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें करना क्या है, r का वैल्यू पता है, तो यहाँ से Q1 Q2 निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो अगर Q1 माइनस, देखो मतलब यू विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, पहले Q1 Q2 इक्वल टू कितना, ये भी निकाल सकते हो, और सेकंड इक्वेशन से Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना है ये निकाल लोगे। अब सॉल्व करने के लिए Q1 प्लस Q2 भी चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 का जो होता है वो क्या होता है बताओ, Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर, सो दैट शुड बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये पता है a प्लस b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो देखो यहां से अगर a माइनस b निकल गया, यहां रख दोगे, Q1 Q2 तो पहले से ही पता है, और यहां से Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 भी मिल जाएगा। तो पहले Q1 माइनस Q2 ऑलरेडी था, अब Q1 प्लस Q2 भी मिल गया, दोनों को सॉल्व करोगे तो Q1 Q2 इंडिविजुअली मिल जाएगा।
ओके, सो ऐसे इसको सॉल्व करना है फर्दर। आई थिंक यू कैन डू इट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ना खुद को करना पड़ेगा, टीचर अगर कैलकुलेशन भी कर देंगे तो दिक्कत है। अब देखो नेक्स्ट, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 5 माइक्रोकूलम ईच अदर ज्वाइंट बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग of length 1 meter and the system is placed on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. Question देखो, two charge particles having charge 5 microcoulomb each are joined by an insulating wire of length 1 meter and the system placed on a smooth horizontal table. ओके, तो एक टेबल में इसको रख दिया, तो ये मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है, इसके ऊपर हमने क्या किया, दो बॉल है ऐसे, इसको रख दिया। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग 5 माइक्रोकूलम, तो ये भी 5 माइक्रोकूलम है, ये भी 5 माइक्रोकूलम है। द लेंथ ऑफ द वायर इज स्ट्रिंग जो इंसुलेटिंग है 1 मीटर एंड द सिस्टम प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन कैसे आएगा इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ऐसे रिपल्स करेगा तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इधर हो जाएगा टेंशन तो इधर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये रिपल्स करेगा एक कोई भी एक बॉल का इक्विलिब्रियम का। अब सोचो, तो एक बॉल का इक्विलिब्रियम सोचते हैं तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा, इधर टेंशनल फोर्स होगा, यानी कि एफ ई इक्वल टू टी हो जाएगा। एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज नथिंग बट 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, यानी कि 5 इंटू 5 और 2 बार 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होगा तो 12 अपन डिस्टेंस जो है 1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू टी, यानी कि टी हो जाएगा देखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 25 इंटू 10⁻12 इक्वल टू टी। तो 25 इंटू 9 इंटू 10⁻³ इतना न्यूटन होगा, सो दैट इज टी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बस पूछ लिया अलग तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बोले टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय थ्रेड्स of 0.5 meter long. They are equally charged and repel each other to a distance 0.28 meter. What is the charge on each? क्वेश्चन में क्या, टू स्मॉल स्फीयर्स each of mass this are suspended from a point, है ना। तो यहाँ से मान लो कि दो ऐसे बॉल को सस्पेंड कर दिया तो ये दोनों जो है ऐसे रिपल्स करेगा ना ड्यू टू द चार्ज, एंड मान लो कि यहाँ जो है स्टेबल में पहुंच गया। जिस टाइम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया दैट इज 0.28 मीटर, तो ये डिस्टेंस अब आ गया 0.28 मीटर, और ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 0.5 मीटर लॉन्ग, दिस इज 0.5 मीटर लॉन्ग, 0.5 मीटर लॉन्ग। दे आर इक्वल चार्ज्ड, ओके, सो इफ दिस इज Q, दिस इज ऑल्सो Q, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच। अब देखो यहाँ कितना कौन कौन फोर्स है, इसमें फोर्स क्या क्या है वो निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो अगर इसको हम ऐसे एक रेफरेंस एंगल मानते हैं, सो सपोज दिस एंगल इज थीटा एट व्हिच इट डिस्प्लेस्ड। अब देखो इसके ऊपर ये एक फोर्स होगा टेंशनल फोर्स, और इस टेंशनल फोर्स को अगर दो पार्ट में बांटोगे, सो इफ दिस एंगल इज थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा, सो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा टी कॉस थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट इधर होगा दैट इज टी साइन थीटा। अब देखो ये टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इधर देगा, और टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा इधर जो mg है। ओके, यानी कि देखो एक तो हो गया इक्विलिब्रियम में, एक हो गया टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ओके, निकालना क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच। अब देखो एफ ई का जो वैल्यू है दैट शुड बी 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस गिवन है 0.28 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्यू तो निकाल लीजिएगा, नहीं क्यू तो नहीं निकलेगा, निकालना तो क्यू ही है। एम का वैल्यू भी गिवन है 10 मिलीग्राम, तो यहाँ लिख दो 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी कि 10⁻6 किलोग्राम, है ना, इंटू 9.8, ये हो जाएगा। अब एक काम करो, डिवाइड कर दो तो tan थीटा आ जाएगा, साइन थीटा टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी साइन थीटा अपन टी कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, और राइट साइड में अगर डिवाइड करोगे ना उसको तो 1/4πε0 का वैल्यू लिख ही देते हैं 9 इंटू 10⁻9, इसका भी वैल्यू लिख दो 9 इंटू 10⁻9। ओके, तो फाइनली ये कितना बनेगा tan थीटा, सो दिस इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना, अपॉन 0.28 का होल स्क्वायर, और ये नीचे है ना,
सो दिस डिवाइड बाई दिस, तो करोगे तो ये भी नीचे आ जाएगा। सो इट विल बी इंटू 10 इंटू 9.8। अब देखो इसको कैलकुलेशन करोगे क्यू स्क्वायर निकालने के लिए, दिस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टेन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ से पता चलेगा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, क्योंकि देखो ये पूरा अगर 0.28 है तो ये हो जाएगा 0.14 और ये 0.5 पहले गिवन है, एंड विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, है ना। तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, ये सॉरी परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा क्योंकि हाइपोटेनस तो है ही, है ना। तो देखो ये जो है हाइपोटेनस जो है ये कितना है 0.5, तो ये 0.414 है, तो ये कितना होगा, ये देखो ये बन जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.14 का होल स्क्वायर होगा। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर है ये, तो परपेंडिकुलर जो है दैट इज 0.14 और ये बनेगा tan थीटा। देखो यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर है 0.14, बेस है ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस गिवन है, तो रूट ओवर ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अगर करोगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और ये तो है ही, सॉरी ये बेस मिल जाएगा, ये तो है ही परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस निकालने के लिए हम हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर किए हैं। क्लियर, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो tan थीटा मिल जाएगा, ये tan थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से क्यू निकल जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, सेम टाइप का ही क्वेश्चन लग रहा है। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ दिस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, दीज आर इक्वली चार्ज, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। सेम क्वेश्चन कर लोगे, सेम टाइप क्वेश्चन, बस ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये अलग अलग दिया है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू पीथ balls each of this charge suspended from the same point by silk threads 0.2 meter long, equal charges are given to the balls which separate until the threads enclose at an angle 30 degree, calculate the charge on each pith ball। इसमें देखो एंगल गिवन है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसमें एंगल नहीं निकालना है। देखो क्वेश्चन सेम ही है, बस मैं समझा देता हूँ, ये भी एक मास है, ये भी एक मास है, और इसका जो एंगल है दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री, ये थीटा अगर है तो थीटा इसमें 30 डिग्री गिवन है, तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा इजी होगा। क्यों, देखो क्योंकि अगर हम इधर टेंशनल फोर्स टी मानते हैं तो ये होगा टी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, सो इट विल बी टी कॉस थीटा, ये होगा एम जी, इधर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, और इधर होगा टी साइन थीटा। तो हमेशा देखो इसमें दो इक्वेशन हम लिखेंगे, एक हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, और एक हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब दोनों में डिवाइड करोगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, और दोनों में अगर डिवाइड कर दोगे ना तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा यानी कि tan थीटा हो जाएगा, सो tan थीटा विल बी एफ ई अपॉन एम जी। ओके, अब देखो m तो गिवन है और चार्ज ही तो निकालना है, तो एफ ई का जो वैल्यू है वो 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी तो था ही। अब देखो पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड 0. अच्छा इसमें देखो आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ 0.2 मीटर, इसमें दिक्कत ये है कि ये डिस्टेंस नहीं दिया, तो ये तो गिवन है, देखो दिस इज गिवन, दिस इज 0.2 मीटर लॉन्ग बोल दिया, ये एंगल तो गिवन है 30 डिग्री, है ना, ये 30 तो ये भी 30 होगा, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं दिया, ये डिस्टेंस अगर नहीं दिया ना तो आर कैसे लिखोगे, तो आर निकालना पड़ेगा। तो देखो ये डिस्टेंस अगर हम बोलते हैं कि x और ये भी x, तो r इक्वल टू बन जाएगा 2x, और ये x कैसे निकालोगे, तो दिस इज देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये साइन थीटा अगर देखो लिखोगे ना तो देखो साइन थीटा कितना बनेगा, इसमें तो ये tan 30 लिख दोगे ना, दिस इज वेरी सिंपल, सो यहाँ से tan 30 लिख दोगे तो 1/√3 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, उसके लिए x निकालना पड़ेगा ना, तो साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन 0.2, ये हो जाएगा x अपॉन 0.2, तो यहाँ से x निकाल जाएगा क्योंकि x जो है 0.2 साइन थीटा, यानी कि 0.2 साइन 30 हो जाता है हाफ, सो 1/2,
साइन 30 हाफ, यानी कि ये x हो गया 0.1, सो 2x कितना होगा, x प्लस एक्स दैट इज 0.2 ही हो जाएगा क्योंकि ये 0.1 है ना। साइन 30 हाफ, तो हाफ इक्वल टू हो रहा है देखो, नहीं साइन 30 हाफ, तो x इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.1, तो ये 2x हो जाएगा 0.2, यानी कि r का वैल्यू जो है वो 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो tan 30 हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर इंटू m, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू g 9.8। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से q आराम से निकल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द concept that you should use again and again. You can see appearing different kinds of situations, different kinds of system, but formula जो है सेम ही यूज हो रहे हैं। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो 11th का वेक्टर कंपोनेंट है वो कॉन्सेप्ट जो है वो भी आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। चार्जेस +5, +10 एंड -10 आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ए। तो देखो इसमें 3 चार्जेस है, एक है +5, +10 एंड माइनस, जो कि ए बी सी में है। तो सपोज ये एक ट्रायंगल है, देखो सपोज दिस इज एन ट्रायंगल, इसमें दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, +5, +10। तो एट ए इट विल बी, ऐसे लिखते हैं, एट ए इट विल बी +5, एट बी at B it is +10 and at C it is what, -10 microcoulomb। this is also microcoulomb, this is also microcoulomb। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज ए, ए मतलब दिस, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब देखिए 10 माइक्रोकूलम किधर फोर्स देगा, बताओ 10 माइक्रोकूलम इसके ऊपर इधर फोर्स देगा, और ये जो -10 है इसके ऊपर इधर फोर्स देगा, लेकिन दोनों फोर्स सेम होगा। क्यों बताओ? क्यों? देखिए दोनों चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस तो गिवन ही है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो फोर्स है ये भी एफ होगा और ये भी एफ होगा, और दोनों के बीच में, सॉरी एक तो रिपल्सिव एट्रैक्टिव फोर्स होगा ना एक, सॉरी एक मिनट जस्ट, देखो ये है +10 माइक्रोकूलम, ये है -10 माइक्रोकूलम, और यहाँ है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। तो देखो फोर्स जो होगा 5 माइक्रोकूलम के ऊपर, ए के ऊपर फोर्स पूछ रहे हैं, देखो फाइंड द फोर्स एट ए। तो देखो ये 10 माइक्रोकूलम इसको तो इधर रिपल्स करेगा, दिस फोर्स इज ए, बस -10 माइक्रोकूलम जो है ऐसे इसको अट्रैक्ट करेगा ना इधर। ओके, लेकिन ये दोनों फोर्स ए मैंने क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और ये भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो 10 जब 5 को फोर्स देगा एफ, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम, देखो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेम, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। द ओनली डिफरेंस इज इन द रिजल्टेंट। एंड व्हाट विल बी द एंगल, दिस, इफ दिस एंगल इज देखो 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ना एफ नेट, वो क्या बनेगा? सो दैट विल बी इक्वल टू, देखो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, सो इट विल बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab cos थीटा, सो इट इज जस्ट एफ स्क्वायर प्लस देखो 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री। सो ये बन जाएगा देखो √/, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री हो जाता है -हाफ, तो ये 2 कैंसिल हो गया। सो इट विल बी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो गया। सो दैट इज √/, एफ स्क्वायर मतलब एफ है, यानी कि अल्टीमेट फोर्स एफ, और एफ का वैल्यू क्या है 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, सो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 10 इंटू 5 हो गया, और दोनों के लिए एक 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई होगा -12 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया, सो इतना न्यूटन हो गया फोर्स। तो इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द फोर्स इन न्यूटन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड दिस इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 4 चार्जेस +q +q -q -q आर प्लेस्ड
रेस्पेक्टिवली एट द फोर कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर में एक जो है, स्क्वायर के सेंटर में एक चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स निकालना है, उसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो एक मान लो कि ऐसे एक स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, ओके, जिसका साइड ए, साइड ऑल साइड्स आर ए साइड का एक स्क्वायर है, और प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, अगर सारे प्लस क्यू होता, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं ये लेता हूँ, सारे में अगर प्लस क्यू होता और बीच में एक चार्ज होता प्लस क्यू, तो इसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स जीरो होता। क्यों बताओ? क्यों? देखो ये प्लस क्यू इधर फोर्स देगा, ये क्यू इधर फोर्स देगा, है ना, ये क्यू इधर फोर्स देगा, तो ये क्यू इधर फोर्स देगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगा सारे, देखो इधर 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 इधर, तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में देखो चारों चार चार्ज जो है, फोर चार्जेस आर नॉट पॉजिटिव, या फिर मतलब सेम टाइप का चार्जेस या नहीं है, दोनों नेगेटिव दे दिया। तो ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। अब देखो इसका सेंटर जो है, इसमें एक क्यू चार्ज रख दिया। अब देखो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, सोचो। पहले तो देखो ये प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू के ऊपर ये जो क्यू है इस लाइन के बराबर, ये क्यू भी इधर रिपल्स देगा, ये माइनस क्यू भी इधर अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली देखो अगर इस लाइन के बराबर देखेंगे ना, तो माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू भी इसको रिपल्स करेगा। समझ में आ रहे हैं? तो देखो लेकिन ये मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मान लो कि ये प्लस क्यू इसको एफ देते हैं, तो ये प्लस क्यू तो एफ ही देगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ये डिस्टेंस कितना है देखो, दिस इज द हाफ ऑफ द डायगोनल, और जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, मतलब यानी कि ये फोर्स का जो डिस्टेंस अगर हम मानते हैं आर, सो दैट विल बी, ये डायगोनल कितना है, पूरा डायगोनल होता है √2a अपॉन ए, यानी कि a बाई √2 होगा ये इसका डिस्टेंस। तो एक जो फोर्स है, ये चार फोर्सेस जो है, ये हर एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है। तो इधर एक 2f फोर्स लग रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ तो मैं नहीं दिखाऊंगा, ये गलत बात है, यहाँ दिखा देते हैं। ये दो फोर्स मिला के इधर एक 2f, मतलब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इधर एक 2f फोर्स लग रहा है और इधर 2f मिलाकर एक 2f फोर्स लग रहा है। क्योंकि देखिए ये प्लस क्यू भी f दे रहे हैं, ये माइनस क्यू भी f ही तो देगा ना, क्योंकि दोनों चार्ज क्यू क्यू, इधर भी क्यू क्यू, डिस्टेंस भी सेम ही है। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर। तो देखो इसका जो नेट फोर्स होगा वो इधर होगा, एंड दैट विल बी, ये देखो ये दो जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलरली कट करेगा, सो इट विल बी जस्ट रूट ओवर ऑफ, देखो रूट ओवर नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2f का स्क्वायर, यानी कि 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, यानी कि 8f स्क्वायर होगा रूट ओवर ऑफ, है कि नहीं। तो दैट विल बी 2√2f। अब f का वैल्यू कितना है, देखो f का वैल्यू कितना है, f हो जाएगा देखो 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू अपन डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, तो a/√2 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 1/4πε0 इंटू 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको अगर यहाँ लिख दोगे, सो इट विल बी 2√2, यानी कि √2 इंटू 2, ऐसे लिखते हैं 2√2 इंटू एफ का वैल्यू जो है दैट इज 1/4πε0 इंटू 2 क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4√2 हो जाएगा, 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं इस 4 से, तो πε0 हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी √2 क्यू क्यू अपॉन πε0 इंटू ए स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझ रहे हो हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम? तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे वेक्टोरिकली हैंडल करना पड़ेगा फ्रॉम कूलम्स लॉ का जो क्वेश्चन है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन वी हैव? यस, वन मोर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। देखो टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी चार्ज कैपिटल Q and the other two opposite corners carry charge small q each. If the resultant force on capital Q is 0, then how are capital Q and small q are related? So again we have to take a square. Again let us take square. Okay, आप देखो two opposite corners capital Q, this is capital Q, this is capital Q, and the other two opposite corners carry charge small q and small q. If the resultant force on capital Q is 0, ओके, तो एक कैपिटल Q के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा इसके ऊपर। अब देखो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, सारे चार्ज पॉजिटिव से, तो ये Q इसके ऊपर,
इधर फोर्स देगा, ये क्यू इसके ऊपर इधर फोर्स देगा और दोनों फोर्स इक्वल होगा। इफ दिस इज ए, हाँ दिस इज ए, सपोज दिस इज ए स्क्वायर। अब देखो इफ दिस फोर्स इज एफ एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो एफ, सो दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो इधर होगा एंड दैट विल बी रूट टू एफ, रूट ओवर ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब देखो कैपिटल क्यू भी इस क्यू के ऊपर एक फोर्स देगा ना, ऐसे अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर इसको हम एफ डैश मानते हैं तो ई एफ डैश जो है इस लाइन में ही होगा, तो इसका जो नेट फोर्स होगा देखो एफ नेट, सो दैट विल बी रूट टू एफ प्लस एफ डैश। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू जीरो नेट फोर्स, तब कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू का क्या रिलेशन बनेगा। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सो देखो इसमें जो होगा रूट टू इंटू एफ का वैल्यू कितना है 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस देखो इसमें क्या होगा एफ डैश क्या होगा, एफ डैश क्या होगा, इसमें तो डिस्टेंस अलग है, रूट टू है डिस्टेंस, तो इसमें हो जाएगा देखो 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए स्क्वायर, रूट टू ए का होल स्क्वायर में 2a स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं, क्यू क्यू अपॉन 1/4πε, चलो ऐसे करते हैं 1/4πε0, तो रूट टू इंटू, चलो और एक लाइन लिखते हैं, सो इट विल बी माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए स्क्वायर, बस ये। तो ये 1/4 कैंसिल हो गया देखो, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ए स्क्वायर कैंसिल और एक क्यू कैंसिल है कि नहीं, तो देखो क्यू इक्वल टू बन गया -q/2, तो ये होना चाहिए, दिस इज द रिलेशन वी हैव टू फाइंड आउट Q1 and Q2। ओके, सो कूलम्स लॉ का जितना क्वेश्चन है, जितना वेराइटीज क्वेश्चन था उन्होंने करवा दिया है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे about electrostatics, and obviously if you are new in this channel then subscribe the channel and hit the bell icon also share with your friends. Okay, thank you very much.